क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद अहमद है। सरबगनी पंचायत से बिलोंग हूँ मैं, वार्ड पंच हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा आपको? क्या कर? दिक्कत कुछ नहीं सर, ऐसा मसला है कि मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने समय दिया सर। सर हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेसी मुल्क है, हमें कुछ नहीं है सर, कोई किसी पार्टी में जाए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मसला ऐसा हुआ कि मेरा और एजाज अहमद सोहेल का कुछ मसला लेन देन का था। बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस्जाद ने इसने हमें हमला किया कि हमने बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया। कोई किसी भी पार्टी में जाए हमें उससे कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस में जाए कुछ किसी में भी जाए हमें पार्टी से कोई नहीं आपत्ति नहीं है सर। पार्टी का मसला नहीं था, हमारा कुछ लेन देन का मसला था और थाने में उसने पैसे दिए, मेरे पास स्टेटमेंट भी है, सबूत है सर है। और हमारा कंप्रोमाइज़ किया डीडीसी मेंबर ने, वो भी मेरे पास सबूत है सर। तो बाद में उसने गलत स्टेटमेंट दी कि बीजेपी में हम गए तो हम पे हमले हुए। बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं सर, तो किसी भी पार्टी में जाए एजाज में। उनकी स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है आपको, कोई खतरा है किसी बात का? खतरा कोई भी नहीं है सर। मसला ऐसा है कि आप कोई भी समझेगा कि ये बीजेपी में गया, इसने इस पर हमला कर दिया, या तो कोई ऐसी बात है। खतरा भी हो सकता है सर, भरोसा भी नहीं है। रात को अगर उन्होंने मेरे पे हमला उस दिन किया, उसने जान से मारने की धमकी दी और आया बोला तुझे तेरी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। अगर मार ही देता तो तब भी था ना, खतरा तो है सर। लेकिन मैं अपने आप से मतलब सफाई देना चाहता हूँ कि मेरा कोई नहीं है सर इसमें। तो जो वीडियो पार्टी का कोई मसला नहीं है सर। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, जी वो जी महिलाएं हैं और क्या वीडियो? महिलाएं सर वो सुबह आई थी कहीं, उन्होंने सुना कि रात को उसको कमरे में मारने के लिए गए और रास्ते में वो बैठे थे। उन्होंने बोला कि वो कहाँ छोड़ा, आपने मारा क्यों, क्यों मारा, क्या बात थी? आपके रिलेटिव्स थे वो? जी जी जी। बोला क्या बात थी, क्यों मारा? उन्होंने उनके साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की। तो वो महिलाएं उनकी ऑफिस में गई थी? नहीं सर, वो होटल पे बैठे थे, वो जा रही थी, नज़र पड़ गई। उन्होंने बोला कि आपने क्यों मारा, क्या बात थी, क्यों रात को आप 12 बजे कमरे में क्यों मारने के लिए गए? मसला एक तो पैसा देना था, दूसरा मारने के लिए गए ऐसा। और कितने लोग थे उन महिलाओं के साथ, और कितने लोग थे? कुछ महिलाएं तो वहाँ पे दिख रही हैं वीडियो में, लेकिन कितने लोग थे? और हमारा कोई भी नहीं था सर, वही बैठे थे 2, और होटल वाला था वहाँ का। कितने थे आपके रिलेटिव? कोई नहीं था सर, हमारा कोई नहीं था। महिलाएं थी वो अकेली आ रही थी, मेरे पास आ रही थी, मैं अभी उनको मिला ही नहीं था। पहले ही उनको देख लिया, वो जानती है हमारे घर आते हैं, मेरे बड़े भाई, मैं इनको मानता था एजाज अहमद को। ऐसा मसला नहीं था। मैंने साल पहले सर इसको 1 लाख दिया था, ऐसे थोड़ा देता, जब तक इंसान का होता ही है दोस्ती तब ही देता है इंसान। बोला जीएसटी भरने के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद मेरा फ़ोन ही नहीं अटेंड किया उसने। तो उस दिन मैं मांगने के लिए गया, पहले होटल पे हमला किया, उसके बाद ऊपर गया मैं कमरे में सोने के लिए, और रात को 12 बजे आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के सीधा मेरे पे हमला किया। वहाँ के जो इमाम साहब है, मौलवी साहब सर, उनको आवाज़ आई, वो आ गए, उनके घर में मेरा कमरा है सर। आपके साथ मारपीट हुई? जैसे मारना शुरू किया था एजाज ने मारा सर, तो उस दिलबर चाचा ने 2-3 लात मारी, तब तक वो आ गया सर, मौलवी साहब आ गया। मौलवी साहब ने बोला मेरे घर में कत्ल नहीं करना, आप क्यों आए? फिर वो उसके बाद बहुत लोग इकट्ठे हो गए, वो भाग गए दोनों, वो चले गए कहीं। मैं थाने में गया, मेरी एप्लीकेशन भी रात को 12 बजे ही लग गई थी सर वहाँ पे। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर थाने वालों ने बोला कोई नहीं, सुबह कार्रवाई करते हैं। सुबह वो होटल पे बैठे थे आराम से, कार्रवाई नहीं हुई थी। तो तब तक सर मेरे साथ भी बहुत लोग आ गए इधर उधर से, बोला क्यों रात को क्यों मारा, जान से मारने क्यों, क्या बात है? मैंने कहा मेरे पैसे देने, मैं पैसे मांगने के लिए आया, ये मारने शुरू हो गए मेरे को। और रात को 12 बजे आए प्लानिंग करके सर। और पार्टी का हमारा कोई मसला नहीं, मैं सबसे बड़ी, मेरे भाई हैं वो सर। कंप्रोमाइज़ हमारा हो गया, और मेरे भाई हैं। कंप्रोमाइज़ हुआ आपका आपस में, क्या बातचीत हुई? कंप्रोमाइज़ ये हुआ सर, पैसे मेरे दिए उन्होंने, तो बाकी कुछ नहीं हुआ सर। आपका 1 ही लाख रुपया था, वो आपको मिल गया? वो मिल गया, पैसा मेरे को मिल गया सर, मुझे कुछ नहीं है। मैं यही सफाई देना चाहता हूँ कि पार्टी से हमें कोई मसला नहीं है। पार्टी चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे वो कांग्रेस में जाए, किसी में हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। उन्होंने बाद में गलत स्टेटमेंट दी कि हमारा पार्टी का मसला था, हम बीजेपी में ज्वाइन किया और ये मेरे पे हमला होना शुरू हो गया। पार्टी का हमारा कोई मसला नहीं था सर, वो चाहे वो बीजेपी में जाए, किस में भी जाए, हमें काम चाहिए। तो आपका कोई नाम लिया गया उनकी स्टेटमेंट में जब वो वीडियो मतलब बनाया गया, या कुछ? मेरा नाम नहीं सर, लड़ाई मेरे साथ हुई और दुनिया को पता है मेरे ही साथ हुई, एडमिनिस्ट्रेशन को सब जानते कि मेरे साथ ही हुई। और मैं हमारी लड़कियां थी जो उधर गई। अच्छा। मैं बोला औरतों ने हमला किया, औरतें वो हमारी थी, लेकिन वो मेरे पास आ रही थी, रास्ते में वो पहले ही मिल गए उनको। उन्होंने बोला हमारे घर वाला क्यों मारा आपने? हमला किया था उन पे लड़कियों ने? एजाज सोहेल पे? जी हाँ, उन्होंने पहले हमला किया था। उन्होंने उसको पूछा आपने क्यों मारा, वो बोलते हैं बातचीत हुई, फिर मारता है क्या हो गया।
फिर उन्होंने हाथापाई की, उन लड़कियों के साथ भी हाथापाई की है उन्होंने, वो वीडियो में दिखता भी हाथापाई की है लड़कियों के साथ उन्होंने। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना यही चाहता हूँ सर कि पार्टी से हमें लेना देना कुछ नहीं है। पार्टी हमारे कुछ अपने भी इस पार्टी में काम कर रहे हैं। मेरे बुआ का लड़का 20 साल से इस पार्टी में बीजेपी में काम कर रहा है। हमें बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, कोई बीजेपी में काम करे कांग्रेस में, उससे कोई आपत्ति नहीं है सर। आपका नाम? सर मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर सोहेल साहब, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बता रहे हैं? सर पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अभी तक जो सजाद भाई बोल रहे हैं आपने तो सुना ही होगा, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। मुझे ये जम्मू में मिलते हैं, मुझे 2-3 दिन से मुझे किसी काम से हूँ जम्मू में, इन्होंने ऐसे बोला, मुझे सर पकड़ने वालों ने, एजाज सोहेल ने मुझे मारपीट की फलाने। फिर इसने मुझे वीडियो, मेरे पास ऑलरेडी छोटा मोबाइल है, नहीं तो मुझे मतलब दिख जाता व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इसने दिखाया तो मुझे तब जाके मुझे पता चला ऐसा मसला हुआ। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि अगर कोई लेन देन मसला हो, चलो ठीक है, वो कौन सा आदमी नहीं जिसके साथ लेन देन ना हो, चलता है, लेकिन ये मसले घर में मिटाने चाहिए। घर की बात बाहर नहीं लानी चाहिए, बाहर की बात अंदर नहीं लानी चाहिए। तो उसके बाद अगर जब हो गया था कि लड़ाई झगड़ा हो गया था और इसको मैंने डांटा, मैंने बोला, फिर वीडियो जब दिखाई मैंने इसको ये सामने, अगर ये नाराज़ होगा 100 बार हो जाए, एजाज सोहेल होगा नाराज़, वो मेरा भाई का लड़का है, ये भी अपना ही भाई है, हम एक ही पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले, वो नाराज़ होगा कोई बात नहीं। लेकिन इसको मैंने कहा अगर आप पे हमला हुआ तो ठीक है, उन्होंने कानून अपने हाथ में ली। अगर आपकी मिसिज़ ने या भाभी ने उन पे हमला किया तो आपको नहीं लेना चाहिए था कानून अपने हाथ में, कानून का काम था, गलत किया आपने, उन पे हमला क्यों किया? उनके मतलब जो भी है नहीं करना चाहिए था, उन्होंने चल गलत करते, पैसा उन्होंने आपका देना था, ठीक है, नहीं दिया, बाद में दे दिया तो ठीक होगा। तो उसके बाद मैं ज़्यादा ना इसकी मैं सपोर्ट करूँगा ना उनकी सपोर्ट करूँगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, अपनी पंचायत सरबगनी की सफाई देना चाहता हूँ। एजाज सोहेल ने जो भी कहा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद ही हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ एजाज साहब को भी कि आप बताए, सलीम भट्ट साहब बनहाल से कितने साल से सीनियर लीडर माने जाते इस वक्त, उन पे हमले क्यों नहीं हुए? उसके बाद शौकत डेंग साहब नील से हैं, उन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ा, 12,000 वोट लिए, उन्होंने सीनियर लीडर माने जाते बीजेपी की तरफ से पहले, अब तो दोबारा पीटीपी ज्वाइन उसने की, उस पर हमला किसी ने क्यों नहीं किया? उसके बाद बड़े सारे लीडर हैं, बहुत सारे मतलब नीचे स्टेटों में बहुत सारे हमारे मतलब मुसलमान भाई बीजेपी में सीनियर लीडर है, कोई मंत्री है, कोई एमएलए है, कोई कुछ है, उन पे हमले क्यों नहीं होते हैं? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सीधा सीधा सारा मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये बदनाम होता है, इससे बदनाम होता है, इससे ठेस पहुंचती, बीजेपी कोई भी लीडर हो उन पे ठेस पहुंचती है। एजाज साहब का जो ये स्टेटमेंट है, क्या वो इशारा जो है इनकी तरफ किया जा रहा है? सर जाहिर सी बात मैं वो नहीं बताऊंगा इनके तरफ इशारा हो रहा है या किसके तरफ इशारा कर रहा है, वो तो दुनिया जानती। जब इनके साथ झगड़ा हुआ वो जाहिर से बात फिर मतलब इनके पे मतलब पूरी पंचायत के लोग जो हैं पूरी मुस्लिम पे वो इशारा जा रहा है, उनको समझ आए या ना आए, हो सकता है जज्बात में उसने ये बयान स्टेटमेंट दे दिया, कैसे दिया, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है उसने गलत दे दिया, क्योंकि ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी जो है बदनाम होती है, पूरे मुसलमान इस वक्त। मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, घर का झगड़ा घर में मिटा दो, बाहर का झगड़ा बाहर रखो, अंदर का झगड़ा पूरे स्टेट में फैलाओ मत, ठीक है ना। तो ये हमारा गांव पहले ही ये सियासत का शिकार हो चुका है सर, ठीक है, 40 साल से हम रोड मांग रहे हैं। जब एनसी वाला अगर लाना चाहता है तो कांग्रेस वाले रोक देते थे, इनको क्रेडिट ना जाए, जब कांग्रेस वाला लाना चाहता था तो एनसी वाला लाना चाहते थे तो कांग्रेस वाले रोक देते थे, ठीक है ना सर। तो हम अगर आज ये सरकार बीजेपी की है, अगर हम कोशिश कर रहे हैं रोड लाने की, अब आप बताइए कैसे देंगे रोड हमें, जब हम खुद उनके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ, हम खुद बीजेपी के आदमी को रोक रहे, मारपीट कर रहे, भाई आप मत जाओ उनके तरफ, ये उनकी स्टेटमेंट है एजाज सोहेल की, ठीक है ना सर। हमारा यही सवाल है कि हमारा कोई लेन देन उनके साथ नहीं है, कोई बीजेपी में जाए, कोई एनसी में जाए, कोई कांग्रेस में जाए। मैं तो खुद हूँ बीजेपी में, मैं तो 5 साल से बीजेपी में, मेरे ऊपर किसी ने हमला नहीं किया,
मैं पहले सबसे पहले मैंने कदम जब सियासत में रखा मैं पीडीपी में था, ठीक है सर। और ये जो हैं पीडीपी के जो भी लीडर है छोटे मोटे, वो सब जानता है कि ये कैसा आदमी है, कैसा वर्क कर रहा है। हमने वर्कर की तरह काम किया, अच्छा काम किया, साइलेंट होकर काम किया। हाँ, इतना है कि हम मीडिया के सामने नहीं आए। वो कहते हैं ना कि किसी को अगर नेकी लगाओ या किसी को दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हम काम करते हैं, सबको पता है ये काम कर रहा है। मेरा मुद्दा यही था, हमारा पंचायत सरबगनी में रोड चाहिए, रोड नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया, पीडीपी मैंने छोड़ दी, ठीक है सर। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि हमारा पहले टारगेट हो चुका है सरबगनी इलाका जो है, ना उधर रोड ना कोई चीज़, और हमें बदनाम ना करे, ठीक है ना सर, और हमें बदनाम ना करे। और आपके माध्यम से मैं हमारा जो हनीफ सरपंच है सरबगनी, उस तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं, उसको भी मैं थोड़ा जगाना चाहता हूं कि वो आगे आए, आगे निकले। हर बार वो कहते हैं कभी कांग्रेस को वोट दो, हमें रोड की ज़रूरत है। जब 2-3 साल वहाँ निकालते हैं, फिर आते हैं एनसी में, अब एनसी वालों को वोट दो, ठीक है ना सर, हमें रोड की ज़रूरत है। जब एनसी में 3-4-5 साल पूरे होते हैं, फिर जाते पीडीपी में, जब पीडीपी में 3-4 साल पूरे होते फिर जाते बीजेपी में। तो ऐसा करते करते 30-40 साल गुजर चुके हैं सर। हमारे गांव के लोग अभी भी 50-50, 60-60 साल के बूढ़े बेचारे, कोई बीमार होता है, कोई डिलीवरी केस होता है, कंधों पे पीठ पे चढ़ाकर पहुंचाते हैं अस्पताल। आप बताइए कि वो सही पहुंचेगा, वो डिलीवरी केस सही पहुंचेगा अस्पताल? एक इलाका उससे आके आपने शाहिदी नाम कभी नहीं सुना होगा, पलबास, वरनाल पलबास। वो लोग जब बर्फ़ होती, बारिश होती है, तो 2-3 दिन के बाद वो घर पहुंचते, रामसू से घर पहुंचते 3 दिन के बाद अपने घर में। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है रामसू से पलबास वरनाल। वो बेचारे अभी तक लाइट से महरूम हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करेगा। रोड तो सब करते हैं सर, वो तो अगर ऐसी बात करते फिर छोटी मोटी बातों पे इतना थोड़ा होता है। छोटी बातों पे मैं इतना लड़ाई झगड़ा, हाँ अगर फाइट करनी, कोई लड़ाई करनी, कोई रोड के बारे में करो, किसी बिजली के बारे में करो, पानी के बारे में करो, ठीक है ना सर, सरकार से फाइट करो, आगे तक बात पहुंचाओ। मैं हनीफ सरपंच को बात ये बताना चाहता हूं, और अपने पंचायत के जितने लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, आप आगे आए, सरपंच साहब को गहरी नींद से जगाए, उसको बोलो आगे निकले, अपनी बात आगे रखे, पहुंचाए। किसी को पता लगे उधर कोई सरबगनी भी कोई गांव है, वहाँ भी लोग रह रहे हैं, 1000 या 2000 घर वहाँ भी हैं, 2000 लोग वहाँ भी रह रहे हैं, या 3000 लोग रह रहे हैं वहाँ, उनको भी अभी तक रोड नहीं पहुँची। यहाँ आगे एक गांव जो है पलबास, वहाँ भी 400-500 घर हैं, उनको अभी तक बेचारों को पानी नहीं है, बिजली नहीं, वो यतीम है। वहाँ तक कोई बात पहुँचाए, ये होता है सरपंच का काम। लोग उन्हें चुना है, उनका काम है। आगे चलो खुद नहीं कर सकता, कम से कम कागज़ तो पहुँचा सकते, फाइल तो घुमा सकते हैं, आगे बात तो पहुँचा सकते, किसी लीडर के कानों में तो बात पहुँचे, ठीक है ना। कि हम इस पे हम